नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने कई महाभारत और रामायण से जुड़ी बातें आप तक लाई है। इसी संदर्भ में आज योद्धाओं की श्रेणी के बारे में बात करते हैं। पुराने समय में योद्धाओं को कुल 6 श्रेणियों में रखा जाता था, जिसे हम अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी, अति महारथी और महामहारथी कहते थे। तो चलिए जानते हैं इन्हें क्यों इन श्रेणियों में रखा जाता था, क्या था इन श्रेणियों का मापदंड। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। योद्धाओं की श्रेणी उनके शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि उनकी अस्त्र और शस्त्र चलाने की क्षमता के आधार पर भी किया जाता था। उस दौरान कुछ चुनिंदा योद्धा ही दिव्यास्त्र चलाने की क्षमता रखते थे। आदि काल में अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी, अति महारथी और महामहारथी, यह 6 श्रेणियां योद्धाओं के लिए दी गई थी। इन्हीं 6 श्रेणियों में योद्धाओं को रखा जाता था। तो चलिए जानते हैं सभी श्रेणियों के बारे में। सबसे पहले इसमें अर्धरथी का नाम आता है। अर्धरथी यानी आधा रथी। अस्त्र और शस्त्र के संचालन में कुशल यह योद्धा अकेले 2500 यानी 2500 सशस्त्र योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखता था। रामायण और महाभारत के युद्धों में असंख्य अर्धरथी थे, इसलिए इनकी गिनती मैं यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ। इससे आगे बढ़ते हुए रथी पर जाते हैं। रथी 2 अर्धरथी की शक्ति रखने वाला योद्धा होता था। यह करीब 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता अकेले रखता था। यदि हम रामायण की बात करें, रामायण के समय में कौन कौन रथी थे, तो उनमें खर, दूषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि राक्षस रथी कहलाते थे। वहीं वानरों में गंधमादन, हनुमान के पुत्र मकरध्वज को रथी माना जाता है। अब चलते हैं महाभारत की ओर। महाभारत के युद्ध की बात करें तो इसमें सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, शकुनी का पुत्र उलूक, उप पांडव, विराट, उत्तर, शिशुपाल, पुत्र धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, शंख, श्वेत, इरावन, कर्ण के सभी पुत्र, सुशर्मा, जरासंध का पुत्र सहदेव, सोमदत्त, कंस आदि योद्धाओं की गिनती रथी के रूप में होती थी। वहीं दुर्योधन अकेले 8 रथियों के बराबर का योद्धा था। ये तो हुआ अर्धरथी और रथी की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं अतिरथी के तरफ। अतिरथी यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्र और शस्त्रों के साथ ही अनेक दिव्यास्त्रों का संचालन करना भी जानता हो, और जो युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से अकेले युद्ध करने की क्षमता रखता हो, वह अतिरथी कहलाता है। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें कि रामायण में कौन कौन अतिरथी थे, तो उसमें विभीषण, देवांतक, महिरावण, पुष्कल, अंगद, नल, नील, प्रहस्त, भरतपुत्र, अक्षय कुमार, हनुमान के पिता महाराजा केसरी, लव और कुश आदि अतिरथी थे। अब चलते हैं महाभारत की ओर। महाभारत के युद्ध में कौन कौन से योद्धा अतिरथी थे। इनमें शल्य, भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर, प्रद्युम्न आदि अतिरथी थे। अब तक हमने 3 श्रेणियों की बात की है, जिसमें अर्धरथी, रथी, अतिरथी हो गए। अब इससे आगे बढ़ने पे महारथी कहलाते थे। महारथी को सबसे उच्च श्रेणी का योद्धा माना जाता था। यह एक ऐसा योद्धा था जो अस्त्र और शस्त्र के साथ साथ
सभी तरह के दिव्यास्त्रों को चलाने में समर्थ होता था, या यूं कहें कि इसे 12 अतिरथियों की शक्ति प्राप्त होती थी, यानी वह अकेले ही 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। साथ ही यह योद्धा ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्र चलाने का भी ज्ञान रखता था। अगर हम रामायण के योद्धाओं की बात करें कि रामायण में कौन कौन योद्धा महारथी थे, तो उसमें भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त, जामवंत आदि महारथी की श्रेणी में आते थे। वहीं बाली और रावण जैसे योद्धाओं को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। अब चलते हैं महाभारत के योद्धाओं की ओर कि महाभारत के युद्ध में कौन कौन योद्धा महारथी थे। इसमें अश्वत्थामा, भगदत्त, बड़बड़िक, बभ्रुवाहन, अभिमन्यु आदि महारथी थे। वहीं कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो एक से अधिक महारथियों के बराबर माने जाते थे। इनमें बलराम, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म एवं अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। अब चलते हैं अति महारथी की श्रेणी की ओर। इस श्रेणी के योद्धा बहुत दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता था जो अकेले 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से अकेले युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। इस योद्धा के पास तीनों महाअस्त्र होते थे, जिन्हें हम ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पशुपतास्त्र कहते हैं। ऐसे योद्धाओं को ही अति महारथी माना जाता था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे योद्धा रामायण और महाभारत काल में थे जिस योद्धा के पास तीनों महाअस्त्रों का ज्ञान हो? यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो रामायण में कौन अति महारथी थे? तो श्री राम अति महारथी थे। इसके अलावा मेघनाथ को अति महारथी माना जाता था। पशुपतास्त्र को छोड़कर लक्ष्मण को भी सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान था, किंतु पूरी तरह से अति महारथी प्रभु श्री राम ही थे। और अगर महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अति महारथी माना जाता था। हालांकि अर्जुन के पास पशुपतास्त्र चलाने की शक्ति भी थी, इसलिए उसे अति महारथी भी कह सकते हैं। इसके अलावे भगवान परशुराम और रामदूत हनुमान भी अति महारथी थे, जिनकी रामायण और महाभारत में भूमिका रही है। ये तो थे रामायण और महाभारत काल में अति महारथी योद्धाओं का वर्णन। इसी के साथ यदि हम भगवान की बात करें कि किस किस भगवान को अति महारथी माना जाता है, तो उनमें भगवान नरसिंह, भगवान बराह, कार्तिकेय, गणेश, भगवान इंद्र, सूर्यदेव एवं वरुण देव को अति महारथी माना गया है। इसके साथ ही आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं नवदुर्गा एवं रुद्र अवतार विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना जाता है। तो ये जानकारी थी अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी और अति महारथी की। अब तक हमने कुल 5 श्रेणियों का विस्तृत वर्णन किया है। अब सबसे अंतिम श्रेणी यानी महामहारथी की श्रेणी आता है। अब आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर हो रही होगी कि इन 5 श्रेणियों में ही देवता, दानव और तमाम योद्धा आ चुके हैं, तो महामहारथी की श्रेणी में आखिर किन्हें रखा गया है? अति महारथी से बढ़कर महामहारथी होता है। महामहारथी उसे कहा जाता है जो कुल 24 अति महारथियों अर्थात जो अकेले 20,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि 24 अति महारथी अब तक इस सृष्टि पर
पैदा भी नहीं हुए हैं। एक अकेला महारथी उसे कहते हैं जिस योद्धा के अधीन समस्त प्रकार की दैवीय एवं महाशक्तियां रहती हो।